नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की बात करने जा रहे हैं जो 2 दशकों से भी ज्यादा वक्त से एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है, शिल्पी गौतम केस। ये कहानी है सत्ता की, साजिश की और एक ऐसे राज की जो आज तक दबा हुआ है। एक कार और उसमें एक जवान लड़के और लड़की की लाश। क्या ये एक दुखद हादसा था या फिर एक सोची समझी राजनीतिक साजिश? यही वो बड़ा सवाल है जो आज भी इस केस के चारों तरफ गूंजता है। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। बात है उस सुबह की जब पटना में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया था। तारीख थी 3 जुलाई 1999। पटना के एक वीआईपी इलाके में एक विधायक के गैराज में खड़ी कार के अंदर 2 लाशें मिलती हैं, 23 साल की शिल्पी जैन और 28 साल के गौतम सिंह। लेकिन जिस हालत में उनके शव मिले थे, उसने पहली नज़र में ही पूरी कहानी पर शक के कई बादल खड़े कर दिए थे। जब लोकल पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने जो पहली थ्योरी दी ना, वो हैरान करने वाली हद तक सीधी सादी थी। उनका मानना था कि ये बस एक हादसा था। पुलिस के मुताबिक हुआ ये कि बंद कार में एसी चलने से जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई और दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। बस मामला एक दुखद एक्सीडेंट बताकर रफा दफा किया जा रहा था। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, कहानी इतनी सीधी थी ही नहीं। जैसे जैसे दिन बीते, इस केस ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पुलिस की पूरी थ्योरी पर ही सवालिया निशान लगा दिया। धीरे धीरे ये मामला गरमाने लगा। मीडिया में, राजनीति में, हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी और सरकार पर एक निष्पक्ष और गहरी जांच का दबाव बनाया जाने लगा। और इसी बढ़ते दबाव के बीच सितंबर 1999 में केस पहुंचा इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी सीबीआई के पास। सबको लगा कि अब तो सच सामने आकर ही रहेगा, और सच सामने आया भी, लेकिन वो इतना भयानक था कि किसी ने सोचा भी नहीं था। यहीं से इस केस ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। सीबीआई की फोरेंसिक टीम ने जो सबूत खोज निकाले, वो लोकल पुलिस की कहानी को पूरी तरह से झुठला रहे थे। तो देखिए फर्क कितना बड़ा था। एक तरफ पुलिस कह रही थी कि ये एक एक्सीडेंट था, दम घुटने से मौत हुई, और दूसरी तरफ सीबीआई की फोरेंसिक रिपोर्ट ने 2 ऐसे खुलासे किए जिससे सबके होश उड़ गए। पहला, दोनों की मौत जहर से हुई थी, और दूसरा, शिल्पी के साथ गैंग रेप हुआ था। मतलब साफ था, ये हादसा नहीं था, ये आत्महत्या नहीं थी, ये एक बेरहमी से किया गया मर्डर था। सोचिए उन परिवारों पर क्या बीती होगी। सीबीआई के इन खुलासों ने उनके सबसे बुरे डर को सच साबित कर दिया था। वो तो पहले दिन से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि उनके बच्चों ने सुसाइड नहीं किया, उन्हें मारा गया है। अब इस केस की सुई घूम रही थी सियासत के उन गलियारों की तरफ जहां सच अक्सर दफन हो जाता है। जांच में ये बात सामने आई कि गौतम सिंह के तार सीधे जुड़े थे बिहार के सबसे पावरफुल पॉलिटिकल परिवार से, और इसी कनेक्शन ने इस केस में एक नया और बेहद खतरनाक एंगल जोड़ दिया था। और ये नाम था साधु यादव का। उस वक्त की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई गौतम सिंह उन्हीं के लिए काम करते थे। सीबीआई का शक इतना गहरा था कि उन्होंने सीधे साधु यादव से डीएनए जांच के लिए खून का सैंपल मांग लिया। और बस यहीं से शुरू हुआ केस को दबाने का सिलसिला। खबरों के मुताबिक साधु यादव ने डीएनए सैंपल देने से साफ मना कर दिया। फिर जिस कार में इतने बड़े सबूत थे, उसे फोरेंसिक टीम के आने से पहले ही एक कांस्टेबल चलाकर थाने ले गया। और तो और, जब सालों बाद शिल्पी के भाई ने इंसाफ के लिए आवाज उठाई तो उन्हें ही किडनैप कर लिया गया। ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? इतने सबूत, इतने विवाद और इतने सवालों के बावजूद इस केस का जो अंजाम हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया। सालों की जांच के बाद, इतने हंगामे के बाद, साल 2003 में सीबीआई ने अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, और इसी के साथ इस केस पर ऑफिशियल तौर पर ताला लगा दिया गया। और सीबीआई का नतीजा सुनकर शायद यकीन न हो। अपनी ही फोरेंसिक रिपोर्ट को झुटलाते हुए, जिसमें जहर और गैंगरेप की बात थी, सीबीआई ने इस केस को डबल सुसाइड बताकर बंद कर दिया। तो आज इस केस की स्थिति क्या है? कागजों पर तो ये एक सुसाइड है, केस क्लोज्ड, लेकिन असलियत में कातिल आज भी आज़ाद घूम रहे हैं, और उन परिवारों के लिए ये हमेशा एक मर्डर और इंसाफ को दफनाने की एक बड़ी साजिश ही रहेगी। 25 साल, सोचिए 25 साल से ज्यादा हो गए हैं, एक पूरी जेनरेशन बड़ी हो गई, लेकिन शिल्पी और गौतम का सच आज भी उन्हीं फाइलों में कैद है।
तो सवाल उठता है कि ये केस आज भी इतना मायने क्यों रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक मिसाल बन चुका है कि कैसे पावर के आगे सच को झुकाया जा सकता है। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों की नाकामियों को दिखाता है और सबसे बढ़कर ये उन परिवारों के लिए इंसाफ की वो आवाज़ है जो इतने सालों बाद भी दबी नहीं है। और आखिर में वही एक सवाल कि जब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ही केस को इस तरह बंद कर दे, तो क्या शिल्पी और गौतम को कभी इंसाफ मिल पाएगा, या उनकी कहानी हमेशा के लिए एक अनसुलझा राज ही बनकर रह जाएगी?